सबका घर पर पढ़ाई चल रहा है बढ़िया से? घर पर पूरा समय दे रहे हैं ना? घर पर पढ़ने का रूटीन एक ही आजमाइएगा, और वो रूटीन है कि आपको 2 टाइम पढ़ना है, दिन में और रात में। आप दिन में जीएस पढ़ेंगे, रात में मैथ रीजनिंग, या दिन में मैथ रीजनिंग, रात में ये सेल्फ स्टडी का तरीका बता रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब कुछ दिन में भी पढ़ेंगे, सब कुछ रात में भी पढ़ेंगे, पता चलता कुछ भी दिन में नहीं पढ़े या कुछ भी। तो हम जब तैयारी करते थे, हालांकि हमको नौकरी हुआ नहीं, तो जब हम तैयारी करते थे तो सेल्फ स्टडी का जो तरीका हम अपनाए थे कि हमने पूरे समय को, सेल्फ स्टडी के पूरे समय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक समय दिन और एक समय रात। दिन में जीके जीएस पढ़ते थे, रात में मैथ रीजनिंग बनाते थे, या दिन में मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, रात में जीएस पढ़ रहे हैं। दिन में जीएस पढ़ रहे हैं या रात में मैथ रीजनिंग कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का ये तरीका आप भी आजमाइएगा, बहुत बेस्ट है। बहुत लोग एकदम लिखेगा 9 से 10 नाश्ता करना है, 10 से 11 बायोलॉजी पढ़ना है, 11 से 12 ये करना है, 12 से 1 खाना बनाना है। तो ये रूटीन सिर्फ कागजे पर रह जाता है। अब बहुत तो गोलू टाइप का इंसान दीवार पर साट भी देगा पार्टनर को भड़काने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिएगा, यकीन मानिए किसी का ये रूटीन फॉलो नहीं होता है। सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने सेल्फ स्टडी के पूरे टाइम को 2 भागों में बांटिए, दिन और रात में। रात में जीके जीएस पढ़ लीजिए, दिन में मैथ रीजनिंग बना लीजिए, या दिन में मैथ रीजनिंग दिन में जीके जीएस पढ़ लीजिए, रात में मैथ रीजनिंग बना लीजिए। और सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोचिंग के बाद सारा समय सेल्फ स्टडी में लगाना है। उसके बाद जीके जीएस पढ़ने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मैथ में तो चले फिर भी 20 चैप्टर है, हर चैप्टर में 100, 150, 200 प्रश्न है, एक एक करके बना लेते हैं। 2-3 बार तो मैथ पर पकड़ बन जाता है, लेकिन जीके जीएस पर पकड़ नहीं बन पाता। तो जीके जीएस पर पकड़ नहीं बन पाने का कारण ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मेहनत नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जब तक मेहनत नहीं करिएगा, जीके जीएस आपका मजबूत नहीं हो पाएगा। दूसरा, अखबार नहीं पढ़ना, ये भी एक कारण है। अखबार जब आप पढ़ते हैं ना, तो उससे पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो जाता है दिमाग में। अखबार पढ़ने से आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा। अखबार पढ़ने से आपके सोचने समझने का दृष्टिकोण बदलेगा। अखबार पढ़ने से नए नए शब्द आपके मस्तिष्क में आएंगे, इससे अच्छा आप बोल भी पाएंगे। उदाहरण के लिए हम जिस तरह बोल पा रहे हैं अभी, आप ही को मंच पर आएगा तो आपको थोड़ा बोलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आप बोलना क्या चाहते हैं वो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उनके लिए शब्द आपके पास क्या है, कम है। अगर आप अपने मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क में शब्द का भंडार बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क के द्वारा पढ़े जाने प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका कई तरीका, लेकिन सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है, अखबार पढ़ना। क्या? और आप ये जान जाइए कि जो स्टूडेंट अखबार नियमित रूप से पढ़ते हैं
वो निश्चित तौर पर अन्य से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा बना के आते हैं परीक्षा में, एकदम 1 या 2 क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कितना मायने रखता है। कभी भी रिजल्ट निकलते हैं, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो 10-15 हजार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसका मार्क कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर कम है, 1 नंबर कम। हजारों में, लाखों में होता है। रेलवे में तो लाखों में ऐसे विद्यार्थी थे जिनका मार्क कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर कम है, कहीं का तो आधा नंबर कम है। तो जनरल कंपटीशन की तैयारी पूरी तरह से एकाग्रचित होकर कर रहे हैं, लेकिन अंत में एक ही मार्क ये डिसाइड कर देता है कि आप मेरिट में आएंगे या आप मेरिट से बाहर आएंगे। तो इसीलिए अखबार भी पढ़िए। अब वैसे भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने लोकतांत्रिक सरकार के नीतियों को, लोकतांत्रिक सरकार के उद्देश्यों को, लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों पर निगरानी रखें। और ये निगरानी आप आसानी से अखबार पढ़कर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा देखा गया है, नौकरी चाहिए सरकारी, सरकार के बारे में ही बहुत कुछ पता नहीं है। ये एक अच्छे नागरिक का तो आदत नहीं हो सकता है। एक अच्छे नागरिक, हमें नागरिकता फ्री में मिला हुआ है दोस्तों। हमें नागरिकता पाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमें स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। लेकिन जो नागरिकता स्वतः हमें मिली है, उस नागरिकता से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और लोकतंत्र को मजबूत करने का अर्थ है कि आप ये जानिए कि ये सरकार किस नीति और उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं, ये सरकार किस तरह से कर वसूल कर रहे हैं, ये सरकार किस तरह से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। और ये सब जानने का कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और आसान रास्ता क्या है? अखबार पढ़ना। अखबार पढ़िए। शुरू में अखबार पढ़ने का जिनको आदत नहीं है वो कम से कम अखबार खरीद के घर पर लाइए। और अखबार को एक बार में नहीं पढ़ना है। हेडलाइन सुबह में पढ़ लिए, फिर दोपहर को मिला समय वो पढ़ लिए, रात में सोते समय एडिटोरियल पढ़ लिए, अभिव्यक्ति पेज जो होता है अखबार में वो पढ़ लिए। और एक बार अखबार पढ़ने का आदत लग गया, यकीन मानिए उसके बाद शॉर्ट वीडियो देखने का भी आपका आदत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो शॉर्ट वीडियो में इस तरह मशगूल होते हैं कि कब उनका 1.5-2 घंटा बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। और शॉर्ट वीडियो 2 घंटा देख के बाद धड़फड़ाते रहेगा, बाप रे घर से पैसा नहीं आया है अब तक, नौकरी का बहाली नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये सब दिमाग में चलने लगेगा। कब? जब शॉर्ट वीडियो देखते देखते 2 घंटा हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा योर पैक 50% एक्सपायर। क्लियर? और एक बात कौन खोलकर सुन लीजिए, जो भी सेल्फ स्टडी ईमानदारी पूर्वक अनुशासन में नहीं रहकर करेगा वो कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको सेल्फ स्टडी पूरे अनुशासन में रहकर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर वो समय किसी और चीज में व्यतीत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका रास्ता गलत है दोस्तों। कोचिंग आने जाने से किसी को नौकरी नहीं होता है। कोचिंग में तो हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ताकि घर पर बैठकर याद करना आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। लेकिन आप घर पर बैठकर यादें न करिएगा तो एक से एक टैलेंटेड समझदार लोग मुसल्लपुर हाट में घूम रहे हैं सड़क पर, ठीक है, चाय दुकान पर बैठकर गप्पे मार रहे हैं। बहुत टैलेंटेड है, इतना कि एक बार पढ़ेगा तो दूसरे को समझा देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन याद नहीं किया घर पर बैठकर, इसीलिए नौकरी नहीं कर पाया। बात समझ रहे ना? और अगर आप ईमानदारी और अनुशासन में रहकर तैयारी करिएगा, सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दीजिएगा, यकीन मानिए दोस्तों आपको नौकरी भी नहीं होगा तो आप हमारी तरह एक बेहतरीन शिक्षक भी बन सकते हैं। आप एक टीचिंग करियर भी अपना सकते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन को नहीं पढ़ना चाहते हैं,
कई सारे विद्यार्थी 9th-10th के स्टूडेंट को बढ़ाकर अच्छा पैकेज कमा रहे हैं दोस्तों। ये संभव हो पाता है ईमानदारी पूर्वक सेल्फ स्टडी करने के उपरांत। अगर ऐसा नहीं कर पाइएगा तो नौकरी से भी हाथ गंवा पाइएगा, टीचिंग लाइन में भी करियर आपका नहीं बन पाएगा। और अगर बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो आगे आपका एक और करियर इंतजार कर रहा है, वो है पत्रकारिता। आजकल कई ऐसे व्यक्ति हैं जो YouTube चैनल के माध्यम से बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं, बेहतरीन खबरों को बता रहे हैं और उससे भी वो अच्छा आय का अर्जन कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो पाएगा अनुशासन में रहकर लगातार सेल्फ स्टडी करने से।